हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को भी एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का थर्ड लेसन तीसरा पाठ, जिसकी लेखिका है तारा निगम। ठीक है, और इसका नाम है चांद वाली अम्मा। चांद वाली अम्मा इस पाठ में आपको जिस तरह से छोटे बच्चे शरारत करते ही हैं, है ना, इसी तरह से एक बार एक अम्मा के साथ, बूढ़ी अम्मा रहती थी, उनके साथ आसमान को जो है वो शरारत करने की सूझी। तो चलिए उसने क्या किया अम्मा के साथ, और अम्मा ने उसके साथ क्या किया, इस पाठ को हम देखते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, कि क्या हुआ होगा। चलिए शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि एक बार एक बूढ़ी अम्मा रहती थी और वो बिल्कुल बिल्कुल घर में अकेली थी। उसके परिवार में और कोई सदस्य नहीं था, तो इसलिए पूरे घर का काम उसे खुद ही करना पड़ता था। वो सुबह सुबह उठ के काम कुएं से पानी लाती थी, खाना बनाती थी, है ना, बाकी सारे काम ही करती रहती थी। अब बाकी काम करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी, जब वो झाड़ू लगाती थी। झाड़ू लगाने में भी जब वो घर में झाड़ू लगाती थी तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जैसे ही वह घर के बाहर आंगन में जाकर झाड़ू लगाने लगती, तो आसमान जो है वो ऊपर से देख रहा होता था कि अम्मा कब बाहर निकलेगी, और वो जाकर शरारत करने के इरादे से अम्मा से टकराने लगता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। जब आसमान उससे टकराता तो अम्मा थोड़ा उसे गुस्से से देखती तो वो थोड़ा सा दूर हो जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। लेकिन जैसे ही वो अपना काम करने लगती, तो आसमान जो है वो फिर से आकर उसे टकराने लगता, जैसे छोटे बच्चे मस्ती करते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, लेकिन अब क्या, ये रोज़ का ही काम हो गया था कि अम्मा है क्या करती, झाड़ू लगाने आती और आसमान उसे परेशान करने को आ जाता। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा ज़रा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। एक दिन क्या हुआ कि अम्मा कुएं पे पानी भरने गई थी, तो वहाँ दूसरी औरतों के साथ उनका झगड़ा हो गया। वो तो अम्मा बहुत थोड़ा गुस्से में थी और अब वो घर आई और अपना दूसरा काम करने लगी। जैसे ही वो झाड़ू उठाकर आंगन में गई और वो झाड़ू लगाने लगी, तो आसमान ने क्या करा, अपनी आदत के अनुसार उसे फिर से आकर टकराने लगा उससे। अम्मा ने आप देखा न था और कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। अम्मा गुस्सा तो थी ही, तो उन्हें और गुस्सा आ गया जब वो उसे परेशान करने लगा। तो उन्होंने क्या करा, एक जोर से झाड़ू की आसमान को मार दी। आसमान झट से हट गया। तो जैसे ही उसको झाड़ू पड़ी तो वो क्या हुआ, वहाँ से जल्दी से दूर हो गया, हट गया। पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। लेकिन वो भी जो है अपनी आदत, उसकी आदत थी अम्मा को परेशान करने की, तो उससे मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। तो अम्मा फिर से जैसे ही झाड़ू लगाने लगी, वैसे ही वो फिर से उनको आकर टकराने लगा उनसे। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। तो अम्मा को तो गुस्सा आ ही रहा था। उन्होंने फिर से उसको एक जोर से झाड़ू की मार दी। आसमान को शरारत सूझी। अब आसमान को इसमें मज़ा आने लगा। उसको शरारत सूझी, मस्ती करने की सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। लेकिन जब अम्मा ने क्या करा कि जैसे ही उसको झाड़ू से मारा, उसने क्या करा, आसमान ने झाड़ू को पकड़ लिया। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी, अम्मा ने भी झाड़ू पकड़ रखी थी। रस्साकसी शुरू हो गई। अब दोनों के बीच में झाड़ू पकड़कर खींचतान शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा। झाड़ू का वो एक तरफ का हिस्सा जो है वो आसमान ने पकड़ रखा था और दूसरा जो है अम्मा ने पकड़ रखा था। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे और दोनों ही उसे पकड़े हुए थे, छोड़ना नहीं चाहते थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही झाड़ू है। अम्मा ने चिल्लाकर बोला कि मेरा झाड़ू छोड़ दो, मेरे पास सिर्फ यही एक झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। लेकिन आसमान तो क्योंकि शरारत के मूड में था, उसका तो मन था कि अम्मा के साथ शरारत की जाए, मस्ती की जाए, तो उसने उस झाड़ू को नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। अब बूढ़ी अम्मा जो है वो कब तक खींचती, वो तो वो थक गई।
लेकिन आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। आसमान ने झाड़ू पकड़ के ही रखा, उसने छोड़ा ही नहीं। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा और अब वो जो क्या कर रहा था, झाड़ू के साथ में कहाँ जाने लगा, ऊपर की तरफ जाने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी और अम्मा ने भी झाड़ू पकड़ रखा था, वो भी नहीं छोड़ रही थी। तो जैसे जैसे आसमान ऊपर जाने लगा तो अम्मा भी उसके साथ साथ ऊपर जाने लगी। वो चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। अम्मा ने बोला कि मुझे नीचे छोड़ दे, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि अगर ऊंचाई से गिर जाएंगी तो क्या होगा, है ना। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। तो आसमान ने शरारत से कहा कि अम्मा मैं अब आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने साथ आपको ऊपर ले जा रहा हूँ, अब वहीं बैठे बैठे झाड़ू लगाते रहना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुँच चुकी थी, और अम्मा भी अब झाड़ू को नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि बहुत ऊंचाई पे वो लोग पहुंच चुके थे। अगर वहाँ से झाड़ू छोड़ देती तो क्या होता, वो नीचे गिर जाती और वो मर जाती। इसलिए वो झाड़ू पकड़े हुए ही थी। तभी उसे वहाँ चांद दिख गया। लेकिन तभी क्या हुआ कि अम्मा को वहाँ पर चांद नज़र आ गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। तो अम्मा ने क्या करा, जल्दी से अपना पैर आगे बढ़ाया और चांद के ऊपर चढ़ गई, लेकिन उसने क्या करा, अपनी झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद ही उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूँ। तो अम्मा आसमान को फिर से मस्ती करने की तो सूझ ही रही थी। उसने सोचा कि अब तो अम्मा चांद पे चढ़ गई है, और अगर चांद ने अम्मा की मदद कर दी तो ये 2 जने हो जाएंगे और मैं अकेला हो जाऊंगा, तो मैं हार जाऊंगा। तो मैं इसे अब अम्मा को यहीं चांद पर ही रहने देता हूँ। और ऐसा सोचकर क्या किया उसने, ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। ऐसा सोचकर उसने जो झाड़ू पकड़ रखा था वो छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। और अम्मा कहाँ रह गई, झाड़ू पकड़े हुए चांद पर। वह इतनी थक गई कि झाड़ू पकड़े पकड़े चांद पर ही बैठ गई। अम्मा इन सारी उसकी शरारत को झेलते झेलते, आसमान की शरारत को झेलते झेलते इतना थक गई थी कि वो क्या है, चांद पर ही बैठ गई। आसमान और ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर ही बैठी है। और उस दिन से लेकर आज तक जो है वो बूढ़ी अम्मा जो है वो कहाँ बैठी है, झाड़ू पकड़ के चांद पर ही बैठी है। ठीक है, तो ये था आपका लेसन। आपको ध्यान से अपनी बुक में पढ़ना है, लेसन को समझना है। ठीक है, और जो आपको मुश्किल कठिन शब्द लगते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉल करके। अगली बार फिर हम मिलेंगे अगले लेसन के साथ। गुड बाय।